खमा गणिसा। तो ये देखिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई डिज़ाइन। देखिए कितना प्रिटी है। अगर आप इसे इस तरह बनाना चाहें तो भी ये अच्छा लगता है। ये देखिए, तो चलिए हम बनाते हैं। ये मैंने एक सिंगल कड़ा पहले बना कर रखा हुआ था। देखिए इसका डिज़ाइन। ये कड़ा आप गोटा पत्ती की जो ड्रेस होती है उन पर बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हमने ले ली एक चूड़ी, सीज़र, फेविकॉल और रेशम का धागा। और ये मैंने थोड़ा बड़ा स्टोन लिए हैं जो फ्लावर शेप में है। बीच में बड़ा डायमंड टाइप है और आसपास छोटे छोटे डायमंड है। ये मैंने स्क्वायर शेप में स्टोन लिए हैं और ये राउंड शेप में स्टोन है। और ये गोटा पत्ती जो है वो बड़ी गोटा की ना होकर एक मीडियम गोटा और आता है, उसकी बनाई है मैंने। तो चलिए हम रेशम के धागे को कॉपी पर लपेट कर लच्छी बना लेते हैं। तो ये ले लिया है मैंने रेशम का धागा और मैं फटाफट लच्छी बना देती हूँ। ये डिज़ाइन मैंने कुछ सोच समझ कर क्रिएट की है। ये राजपूती पोशाक पर भी चलेगी और जो अभी नवरात्रि फंक्शन आ रहे हैं जिनमें गरबा खेलते हैं तो आप उनमें भी वियर कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लुक देंगे और बहुत ही प्रिटी लगेंगे। एक्चुअल में ये कड़े हम राजपूती पोशाक को देखकर ही डिज़ाइन कर रहे हैं। उनमें कई में गोटा पत्ती का वर्क भी होता है, कई में स्टोन वर्क भी होता है। तो ये राजपूती चूड़ी के अलावा आप इन्हें नवरात्रि फंक्शन में भी पहन सकते हैं गरबा खेलते समय। तो ये हो गई है मेरी लच्छी तैयार। ये देखिए, अब हम इसे चिपका देंगे चूड़ी पर। मैंने लिया है यहाँ एक जो कड़ा, उस पर मैं इसको सही कर आगे से जो प्रॉपर इनका जो होता है धागों का मुँह, उन्हें एक जैसा कर चिपकाना स्टार्ट करूँगी ताकि ये एक ही वे में लगे। तो मैंने फेविकॉल फैला लिया है और अब मैं इसे चिपकाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, फेविकॉल पर ये धागा लगाते ही नहीं चिपकता, इसे थोड़ा सा प्रेस कर रखना पड़ता है। कुछ सेकंड के लिए ही सही पर इसे प्रेस कर रखें, वरना धागे बहुत ही ये हिलने डुलने वाले होते हैं। ये कॉटन तो होते नहीं हैं, तो आप जहाँ इनको ठहराएंगे वहाँ ठहर जाएंगे। ये रेशम के होते हैं तो, और जहाँ इनका साइज़ कम होता है वहाँ तो ये बहुत जल्दी इधर उधर हो जाते हैं। तो आपको इनका जो स्टार्टिंग मुंह होता है वो पकड़ कर फेविकॉल पर चिपका कर और टाइट खींच कर फिर चेक कर लेना है। और फिर इस तरह हम पूरे तरह इसे कड़े पर लपेट लेंगे और कड़ा इस कलर से पूरा हम कवर कर लेंगे। आप ये किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। आगे बंद के रूप में बना सकते हैं, बीच वाले भी बना सकते हैं, और जिनके हाथ का साइज़ अगर बड़ा है तो वो इसे नॉर्मली, और जो गर्ल्स जो होती हैं वो इसे कड़े के रूप में भी वियर कर सकती हैं। ये देखिए बन चुका है मेरा पूरा कड़ा। मैंने पूरी तरह इसे रेशम के धागे से फिलअप कर लिया है। अब मैं लगाऊंगी सबसे पहले गोटा पत्ती। गोटा पत्ती लगाने से पहले देखिए हम पहले वाले कड़े की जो है डिज़ाइन वो देखेंगे, और इसमें देखिए हमने कितना गैप छोड़ा है और कितने ये फ्लावर बनाए हैं। तो कितना गैप है और कितना क्या है वो हम एक मेज़र कर लेंगे। तो हम इसमें लगभग 1 इंच की दूरी पर एक पत्ती पहले लगा देंगे, जिससे जो हमारा डिज़ाइन है उसका एक ढांचा सा बनकर तैयार हो जाता है। हम इसमें अभी एक ही पत्ती लगाएंगे, तीनों जो पत्तियां हैं वो साथ में नहीं लगाकर 1-1 इंच के गैप से मैंने, ये देखिए 1-1 इंच के गैप से मैंने पत्ती लगा दी है। इससे मेरे डिज़ाइन का जो ढांचा तैयार होता है वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से चिपक रही हैं ये, पर थोड़ा इन्हें हमें प्रेस कर रखना चाहिए ताकि ये इधर उधर ना हिलें। ये मेरे हल्का सा सूख गया है तो मैंने सोचा कि इन पर वो पत्तियाँ लगा दी जाए। ये देखिए हम जो हमें वो डिज़ाइन देख लेना चाहिए कि किस तरफ क्रॉस है और किस साइड हमें ये लगाना है। तो ये देखिए मैं इनके दोनों तरफ पत्तियाँ लगाऊंगी। बीच वाली पत्ती बहुत ही इजी वे में लग जाती है, बट साइड वाली तो होता है ढलान होता है तो वो बहुत मुश्किल से चिपकती हैं और उसमें गैप रह जाता है। जहाँ भी गैप रहता है वो वहाँ से वापस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप लगाएं इन्हें थोड़ी देर चिपका कर रखें। मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने फटाफट इन्हें चिपका कर आपको बताया है, पर मैंने इन्हें बाद में प्रेस कर मतलब दबा करके कुछ देर रहने दिया है
ताकि ये प्रॉपर पूरी तरह से चिपक जाए। एक आप जब भी फेविकोल से चिपकाते हैं किसी भी गोटा पत्ती को या रेशम के धागे को, तो एक गीले कपड़े से अपना हाथ साफ कर ले, साइड में रखा रहता है वो। तो उससे क्या होता है कि वो फेविकोल जो है वो आपकी अंगुली पर टच ना होकर वहीं रहेगा। ये देखिए बार बार जब ढलान में होती है ना ये पत्ती, तो दोनों तरफ से बहुत मुश्किल से चिपकती है, क्योंकि इसका जो शेप है वो एक राउंड शेप में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये सीधी हो जाती हैं। क्योंकि इसमें जो गोटे का बैंड होता है वो 2-3 बार आया होता है, तो एक कड़क फॉर्म बन जाता है इसका, और इस वजह से ये फोल्ड नहीं हो पाती बहुत जल्दी। पर कुछ नहीं, आप इसे थोड़ा सा प्रेस कर कर रखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह चिपक जाएगी। तो इस तरह हम देखिए उसमें एक्स्ट्रा धागा था, मैंने कट कर कर इसे चिपका दिया है। एक्स्ट्रा धागा कट करने से क्या है, फिनिशिंग अच्छी आती है और लुक अच्छा दिखता है, और कुछ नहीं है। वरना इतना सा कोई मायने नहीं रखता है, कहीं दिखता भी नहीं है वैसे। ये इस तरह मैं अपने कड़े का पूरा डिज़ाइन बना लूँगी। इसमें मैंने आमने सामने रखा है, और जो मेरे सामने का भाग रहेगा उसमें मैं स्टोन लगाऊंगी, और पत्ती के बीच में जो गैप है उसमें मैं राउंड स्टोन लगाऊंगी, और बड़ा वाला स्टोन यहाँ लगाएंगे हम। पत्ती जहाँ तिकोने मुंह सामने सामने होंगे ना, वहाँ लगाएंगे हम। तो ये देखिए मैं इनको अच्छी तरह प्रॉपर करके चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, और चिपकने के लिए मैं इनको थोड़ी देर छोड़ दूँगी। तो जब ये थोड़ा चिपक जाएंगे तो हम इन पे स्टोन का काम, मतलब थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ना ये, कि जैसे अब नहीं निकल पाएंगे ये या नहीं निकल रहे हैं, तब हम इन्हें इन पर स्टोन का काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए ये हो चुका है रेडी। आप पत्तियों को थोड़ा ध्यान से चिपकाएं ताकि वह निकले नहीं। तो ये पत्ती अगर आप भी मेरे जैसे गांव में रहते हैं और आपके पास ये मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो मैं आपको इस पत्ती से, इस गोटा से पत्ती बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने 1 इंच के लगभग गोटा लिया है, और ये सुई धागा है। देखिए इसे इस तरह फोल्ड कर कर दबा लीजिए, इसका नोक निकाल लीजिए, ऊपर नोक निकल जाएगी, और उसी को वापस इस तरह फोल्ड कर कर सुई धागे की सहायता से इसको स्टिच कर लीजिए। ये देखिए पत्ती का शेप आ गया, और अब हमें इसे स्टिच कर कर सिक्योर कर लेंगे पूरी तरह से। ये एक्स्ट्रा भाग था तो मैंने इसको कट कर लिया है। ये देखिए, तो आप इस तरह से छोटी छोटी पत्तियां भी बना सकते हैं। गाइस एक्चुअल में मैं रहती हूँ एक छोटे से गांव में, जहाँ मुझे मटेरियल किसी भी शॉप पर उपलब्ध नहीं होता है। मुझे यहाँ तो फ्लिपकार्ट से मंगाना पड़ता है, यहाँ इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है। तो मैं जितना हो सकता है उतना मटेरियल अपने घर पर तैयार करने की कोशिश करती हूँ। और ये देखिए बन गई है ना पत्ती, और छोटी छोटी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर लुक देती हैं। आप देखना, आप इन्हें राजपूती पोशाक पर भी ट्राई कर सकती हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लगती हैं, आपको कैसी लगती हैं बताइएगा ज़रूर। ये देखिए ये बन गई हमारी छोटी सी पत्ती। हम बड़े गोटे की पत्ती को इस पर सेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। हम कड़े पर अगर हमें सेट करना है तो हमें ऐसे छोटी छोटी पत्तियों को ही सेट करना होगा। ये देखिए लगभग थोड़ा सूख चुका है। अब आती है इस पर स्टोन लगाने की बारी। ये देखिए चलिए लगाते हैं हम स्टोन। तो बीच में सेंटर में 3 स्टोन लगेंगे मेरे बड़े वाले, जो राउंड शेप में हैं। ये देखिए ये इस तरह के स्टोन लेकर मैं लगा दूँगी। इसमें इतना लुक नहीं आ रहा है, पर जब ये रियल में देखते हैं तो इसका लुक अलग होता है, वीडियो में अलग आता है, और दिखने में ये बहुत ही प्रिटी और गॉर्जियस लुक देते हैं। आप जब खुद बनाएंगे या इस तरह के कड़े अगर आपको मार्केट में मिलते हैं तो आप देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में इनका लुक और इनका एक जो पहनावा है वो बहुत ही अलग नज़र आएगा। इन्हें पहने हुए आप किसी को देखेंगे तो वो एक लेडी आपको बहुत ही, या तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हुई दिखेगी, या फिर बहुत ही गॉर्जियस लुक आएगा उसका। और ये देखिए ये सब हमारी पारंपरिक कलाएं हैं। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं अपनी पारंपरिक कलाओं को आप सभी के सामने अच्छी तरह से प्रदर्शित कर सकूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन कलाओं से अपना जीवन यापन भी करते हैं, और उनकी आजीविका का साधन भी है ये। और मैं भी चाहती हूँ कि आप भी कुछ सीख कर अच्छा बनाने का प्रयास करें। मार्केट में भी ये कड़े अवेलेबल हो जाते हैं, और वैसे इनकी रेट तो रिजनेबल ही होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती है, पर एक जो हम बनाते हैं और अपने अनुसार बनाते हैं उसकी खुशी बहुत ही अलग होती है।
तो ये देखिए मैं अब लगा रही हूँ राउंड शेप स्टोन। राउंड शेप स्टोन जो है वो मैं पत्ती के बिल्कुल इस नीचे वाले भाग पर लगाऊंगी, ताकि वो एक फ्लावर का लुक देने की कोशिश करें, या फ्लावर का लुक दें, सॉरी। ये देखिए हो गए हैं हमारे स्टोन। तो अब हम इसे सूखने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। ये देखिए कितना प्रिटी लुक दे रहे हैं। अगर आप इस तरह भी वेयर करना चाहें तो इस तरह भी वेयर कर सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी इस पर, ये देखिए ये दोनों कड़े मेरे लगभग सूख चुके हैं थोड़ा। तो कैसे लग रहे हैं देखिए, मैं इनकी फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लुक दे रहे हैं ये। और अब हम इसको तैयार करते हैं इस प्रकार। तो इसके लिए मैं लूँगी एक रेशम का मोटा धागा। ये देखिए ये थोड़ा मोटा है। ये देखिए जो हम चूड़ी पर लपेटते हैं वो बिल्कुल पतला रेशम का धागा होता है, ये मैं बताती हूँ। ये देखिए, और ये थोड़ा सा मोटा धागा है। तो इसे मैं डबल फोल्ड कर कर, मतलब डबल लेकर, और फिर चूड़ी पर लपेटूंगी, जैसे मैंने पिछली बार अपने वीडियो में गोटा को लपेटा था उसी तरह से। पर मैं इसमें थोड़ा डिज़ाइन अलग दूंगी, क्योंकि मुझे डिज़ाइन देनी होगी अपने स्टोन जो चिपकाए हुए हैं मैंने, उनके अकॉर्डिंग मुझे डिज़ाइन देनी होगी। तो मैं इसे चिपका लूँगी फेविकॉल की सहायता से नीचे की साइड में। और रेशम पे रेशम बहुत आसानी से चिपक जाता है उसका। आप बस हमें हल्का सा इतना ही ध्यान रखना है कि हमें उसे प्रेस कर कर रखना है, और फिर चिपका कर हम, देखिए मैं डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ उसे। ये मेरा धागा आगे पीछे हो गया था, तो इसे मैं सीधा कर कर दोनों मुंह एक जैसे कर कर, क्योंकि मैं पहले मुंह को चिपकाने का ट्राई करती हूँ, ताकि क्या है कि गड़बड़ ना हो। अगर मैं उधर वाला जो भाग होगा उसको चिपकाने की, जो इससे डबल आ रहा है उसको चिपकाने की, तो इधर से ये ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसका लुक और वो धागे का शेप बिगड़ जाता है। तो मैं पहले ही इसका जो हमारा कटा हुआ भाग होता है उसको चिपकाने की कोशिश करती हूँ। फेविकॉल मेरे अंगूठे पर लगा हुआ था, इसलिए वो बार बार मेरे अंगूठे पर चिपक रहा है। अब मैं उसे कपड़े से साफ़ कर कर फेविकॉल थोड़ा अच्छे से लगा कर वापस चिपकाने की कोशिश करूँगी, और चिपक जाएगा आसानी से। ऐसी कोई दिक्कत नहीं देता है, ये बहुत ही आसानी से चिपकता है ये। और जब ये चिपक जाए और सिक्योर लगे हमें, हल्का सा उसे प्रेस कर लीजिए, तब हमें इसे खींचकर थोड़ा सा इस तरह लपेट लेना है। मैं जहाँ मैंने एक राउंड शेप स्टोन लगाए थे वहाँ मैं इसे सीधा लपेट रही हूँ, आप देखिए। और जहाँ मैंने बड़े राउंड शेप स्टोन लगाए हैं वहाँ मैं इसे तिरछा लपेट रही हूँ, क्योंकि वहाँ मैं दूंगी इसे क्रॉस डिज़ाइन। और हाँ, और यहाँ मैं दूंगी इसे सीधी डिज़ाइन। ये देखिए ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर और यूनिक लुक दे रहे हैं, और आपके पहनावे पे चार चांद लगाएंगे ये कड़े, ये मेरा वादा है आपसे। ये देखिए, ये आप अपनी ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग भी बनवा सकती हैं। जैसा आपका ड्रेस है, जैसा उस पर वर्क है, वैसा भी बनवा सकते हैं या बना सकते हैं। आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है ये, और इसका खर्च भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो इसे कोई भी बना सकता है और कोई भी वियर कर सकता है। अगर आप थोड़ा राजपूती कल्चर से अटैच्ड हैं और अच्छा दिखना चाहते हैं, यूनिक लुक दिखाना पसंद करते हैं, तो आप ये अपने घर पर ज़रूर बनाएं और ट्राई करिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये बहुत ही प्रिटी और अच्छा लुक देंगे। ये देखिए, अब मैं जहाँ मैंने इसे क्रॉस या ऐसे लगाया ना, उसमें मैं इसको वापस क्रॉस में लगाऊंगी इसे, रेशम के धागे को, ताकि ये एक बॉक्स का डिज़ाइन देंगे, और जो बड़ा स्टोन है वो उस बॉक्स में दिखेगा। ये देखिए, मैं ये रेशम का धागा पहले भी लगा सकती थी, पर मुझे स्टोन के अकॉर्डिंग ही इसे लगाना था, उसके बाद ही इसकी डिज़ाइन बनती। इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में लगाया है। ये देखिए, ये बन गया हमारा बॉक्स। ये देखिए क्रॉसिंग में बॉक्स बना, कितना प्यारा लुक दे रहा है ये। बस हमें ये तीन जगह ही जहाँ हमने बड़े स्टोन लगाए हैं वहाँ ही हमें क्रॉस का लुक देना है इसमें, और बाकी एक्स्ट्रा को धागे को कट कर कर वापस चिपका देंगे। बहुत से लोगों के दिमाग में ये होगा कि फेविकॉल से अगर हम धागा चिपका रहे हैं तो वो निकल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फेविकॉल से ये धागा चिपक जाता है और बहुत ही मजबूती से चिपकता है। यहाँ तक कि ये जो गोटा पत्ती का डिज़ाइन है वह भी
इससे बहुत अच्छी तरह से फेविकॉल की सहायता से चिपक जाता है। आप चाहें तो ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ, मैं ये तीनों जहाँ मैंने बड़े स्टोन लगाए थे राउंड शेप, वहाँ मैं तीनों को क्रॉस डिज़ाइन दे दूँगी और तैयार कर लूँगी। तो गाइज़, आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं बहुत सुंदर सुंदर और डिज़ाइन आपके सामने ला सकूं। मैंने इसके साथ साथ कुछ राजपूती पोशाकें भी तैयार की हैं। मैं उनकी वीडियो भी बहुत जल्द ही यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ हौसला बनाएं मेरा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, हो गया है कंप्लीट। अब लास्ट भाग बचा है बस एक। तो ये लास्ट भाग में भी हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ धागा छोटा हो गया था तो मैंने दूसरा कट किया है और इस डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट होने के बाद आप खुद देखेंगे कि ये बहुत ही अलग लुक दे रही है। कलर कॉन्ट्रास्ट भी इसका बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये लास्ट बॉक्स बनाना रह गया था मेरा, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर इसे। ये देखिए, आप चाहें तो इन्हें कभी भी शादी फंक्शन या नॉर्मल भी वियर कर सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक देंगे। और जो गर्ल्स हैं जो गरबा वगैरह खेलना पसंद करती हैं, वह इन्हें 2-4 संख्या में, मतलब 4-5 कड़े ऐसे बनाकर आप जो गरबा की ड्रेस पहनते हैं उन पे भी वियर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लुक देते हैं ये और एकदम अलग लुक दे रहे हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। ये देखिए, मैं भी इनको आपको वियर करके दिखाऊंगी। तो देखिए, और कहीं से भी इनका इधर उधर स्टोन हिलना वगैरह ये कुछ भी नहीं होगा। जब सूख जाता है, एक बार प्रॉपरली सूख जाता है, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो लाइक करिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।